हेलो दोस्तों, नमस्ते। कल हम आप लोग को प्रागैतिहासिक पढ़ा दिए थे। आज हम पढ़ाएंगे आप लोग को आर्ध-ऐतिहासिक। ठीक है, प्रागैतिहासिक में आप लोग का सब कुछ ख़त्म हो गया है। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे आर्ध-ऐतिहासिक। चलिए देखिए, आर्ध-ऐतिहासिक। आर्ध-ऐतिहासिक की जानकारी किसने दिया था? चार्ल्स मार्शल। आर्ध-ऐतिहासिक की जानकारी किसने दिया था? चार्ल्स मार्शल। किसने दिया था? चार्ल्स मार्शल। ठीक है, और एरिया का संरक्षण पूछा जाता है। एरिया का संरक्षण, उस एरिया का संरक्षण किसको दिया था? कनिंघन। किसको दिया गया था? कनिंघन। कनिंघम। क्या नाम? कनिंघम। एरिया का संरक्षण कनिंघम। एरिया का संरक्षण कनिंघम। और पूछा जाता है नामकरण। नामकरण किसको दिया गया था? नामकरण। 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 नामकरण किसे दिया गया था? जॉन मार्शल। किसको दिया गया था? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल। जॉन मार्शल। नामकरण किसको दिया गया था? जॉन मार्शल। किसको दिया गया था? जॉन मार्शल। अब पूछा था खुदाई। खुदाई, उस एरिया का खुदाई मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का, ये हम क्या पढ़ रहे हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, खुदाई। खुदाई किसके द्वारा किया गया था? किसको दिया गया था? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। साहनी। दयाराम साहनी। क्वेश्चन आता है मतलब जितने भी शहर मिले हैं किस नदी के किनारे मिले हैं? तो आपका आंसर होगा सिंधु नदी। किस किनारे के? सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, पूछा जाता है जितने भी शहर मिले हैं किस नदी के किनारे मिले हैं? सिंधु नदी। और ये जो सिंधु घाटी जो सभ्यता है, ग्रामीण है कि शहरी? तो आपका आंसर होगा शहरी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? शहरी थी। ठीक है, अब पूछा जाता है सबसे ज़्यादा शहर किस मतलब सभ्यता मिला है? सबसे ज़्यादा शहर किस सभ्यता मिला है? तो आपका आंसर होगा गुजरात में। सबसे ज़्यादा शहर किस में मिला है? गुजरात में। सबसे अधिक शहर कहाँ मिला है? गुजरात में। कहाँ मिला है? गुजरात में। ठीक है, गुजरात में। ठीक है, और पूछा जाता है सिंधु घाटी का जो आकार है किस आकार का है? जो सिंधु घाटी, आप लोग मैप, अगर मैप बनाया हो तो भी बता रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार किस रूप में है? सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा? त्रिभुजाकार। किसका है? कैसा है? त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार है। ठीक है, आप लोग को हम दिखा दे रहे हैं यहाँ पर। यहाँ देखिए, ये कैसा है? त्रिभुजाकार है। देखिए, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। ठीक है, इस प्रकार मिला है। ठीक है, चलिए तो अब सिंधु घाटी सभ्यता जो किस आकार का मिला है? त्रिभुजाकार। ठीक है, क्वेश्चन किया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कितने एरिया में फैला था? तो आपका आंसर 12 लाख किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में फैला गया था। ठीक है, 12 लाख कम कम से कितना? 12 लाख। ठीक है, देखिए ऊपर ये मान लीजिए आपका मैप है। ठीक है, ऊपर क्या रहता है? उत्तर। नीचे क्या रहता है? दक्षिण। इधर क्या रहता है? पूरब। इधर रहता है पश्चिम। ठीक है, आप लोग जब पढ़ेंगे आप, ठीक है, ऊपर से, ठीक है, कितने अभी हम मतलब उसमें वीडियो में लगा देंगे आप। इस प्रकार का चरकोना है ना, त्रिभुजाकार का था, हम लगा देंगे। ठीक है, उसमें देखिएगा उत्तर में आप लोग को कौन सा मतलब कि शहर मिलेगा? तो सबसे पहले उत्तर में मिलेगा आपका मांडा।
उत्तर में आपको कौन सा शहर मिलेगा? मांडा। उत्तर में आपको सबसे पहले शहर कौन सा मिलेगा? मांडा। अगर आप नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा दाइमाबाद। क्या मिलेगा? दाइमाबाद। ठीक है। पूछा जाता है मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता में उत्तर में कौन सा शहर पड़ता, तो आपका आंसर कौन होगा? मांडा। ठीक है। पूछेगा दक्षिण में कौन सा शहर पड़ता, तो आप क्या बोलेंगे? दाइमाबाद। ठीक है, दाइमाबाद। उसके बाद आप लोग को पूछा जाता है पूरब, मतलब कि पूरब में आप लोग का कौन सा शहर पड़ता है, तो आपका होगा आलमगीरपुर। ठीक है। पूरब में कौन सा शहर पड़ेगा? आलमगीरपुर। और पश्चिम में कौन सा शहर पड़ेगा? सूतकांडोर। ठीक है। सुतकांगेडोर है। ठीक है, सुतकांगेडोर। ठीक है। देखिएगा उत्तर में आप लोग का कौन सा शहर पड़ेगा? मांडा। इस नीचे आ जाएंगे दक्षिण में कौन सा? दाइमाबाद। पूरब में कौन सा? आलमगीरपुर। और पश्चिम में कौन सा? सुतकांडेर। इसको याद करने के लिए एक मतलब कि ट्रिक है। सम क्या होता है? सम बराबर, सम का मतलब इंग्लिश होता है ऐड, मतलब एडी। ठीक है। सम बराबर क्या हो सकता है? एडी। देखो सा से होता है सुटका-डोर, मतलब सुटका-डेर। ठीक है। मा से होता है मांडा, ए से होता है आलमगीरपुर और डी से होता है दाइमाबाद। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है। अब एक चीज़ और पूछा जाता है, मांडा शहर में कौन सी नदी पड़ती है? मांडा शहर में कौन सी नदी पड़ती है? तो आपका आंसर होगा चिनाब। मांडा शहर में कौन सी नदी पड़ती है? चिनाब। ठीक है। उसके बाद आपका पूछा जाता है आलमगीरपुर में कौन सी नदी पड़ती है? तो आपका आंसर होगा हिंडन। कौन सा होगा? हिंडन। कौन सी नदी? हिंडन। ठीक है, हिंडन नदी। उसके बाद आप लोग से फिर पूछा जाता है दाइमाबाद में कौन सा नदी पड़ता है? दाइमाबाद में कौन सा नदी पड़ता है? तो आपका आंसर होगा प्रवरा। कौन सी नदी? प्रवरा। कौन सी नदी? प्रवरा। उसी प्रकार सुतका कैंडोर में कौन सी नदी पड़ती है? तो आपका आंसर होगा दारसक। यहाँ लिख रहे हैं कौन सी नदी पड़ती है? दारसक। ठीक है, दारसक सही है ना? अच्छा, दारसक। ठीक है। देखो सुनो, मांडा में कौन सी नदी पड़ती है? चिनाब। आलमगीरपुर में कौन सी नदी पड़ती है? हिंडन। और दाइमाबाद में कौन सी नदी पड़ती है? प्रवरा। सुतकांडोर में कौन सी नदी पड़ती है? दारसक। इसको याद कर सकते हैं। इसको याद कैसे कर सकते हैं? डच हैं, क्या याद कर सकते हैं? डच हैं पर भारत में नहीं। इसको ऐसे याद कर सकते, डच हैं पर भारत में नहीं। भारत में तो हम काट देंगे, भारत में नहीं, इसको हम क्या करेंगे? काट देंगे। देखो डा से क्या होता है? डा से क्या हो सकता है? डा से दारसक। क्या होगा? दारसक। डा से डच। हाँ, डा से क्या होगा? दारसक। चा से क्या होगा? चिनाब। हा से क्या होगा? हिंडन। और पा से क्या होगा? प्रवरा। देखो पहला देखो सम, सा से देखो सुतकांडोर किस में पड़ रहा है? डा से दारसक। ठीक है। फिर मा से क्या हो रहा है? मांडा। और चा से क्या हो रहा है? चिनाब। ठीक है। ए से आलमगीरपुर, हा से हिडन। ठीक है। डी से दाइमाबाद और पर से प्रवरा। ठीक है। ये आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आप लोग उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है। ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता लगभग कितनी पुरानी है? 25,000 BC। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। BC का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब लगभग 2500 ये है। अगर 2000 और हम ऐड कर देंगे कितना? 4500 लगभग पुरानी ये सभ्यता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई लोग। ठीक है। तो क्वेश्चन आता है पहली
पहली खुदाई किसने किया था, पहली खुदाई किसने किया, और कौन सा पहली शहर कौन सी खुदाई किया था? तो आपका आंसर होगा पहली खुदाई दयाराम साहनी ने कैले रहना है, और प्लस कौन से शहर खोदे थे, हड़प्पा शहर। तो देखिए शहर कौन सा खोदा गया है, शहर क्या नाम है, हड़प्पा। हड़प्पा शहर कौन सा खोदा गया था, हड़प्पा। इसके खोजकर्ता मतलब खोज किसने किया था, दयाराम साहनी। पूछा जाता है शहर कौन सा खोजा गया था, हड़प्पा। सबसे पहले कौन सा शहर खोजा गया था, हड़प्पा, ठीक है। उसके बाद हड़प्पा शहर खोजा गया था, उसके बाद खोजकर्ता कौन है, दयाराम साहनी। खोजकर्ता कौन है, दयाराम। पूछा था किस सन में, लगभग 1921, लगभग नहीं 1921 में। कब खोजा गया था, 1921 में। और पूछा जाता किस नदी के किनारे हैं, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे हैं, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो आपका आंसर होगा रावी। कहाँ है, रावी, ठीक है। आप लोग को ऐसे याद कर सकते हैं, हरा से, किससे याद कर सकते हैं, हरा, हा से हड़प्पा, हा से हड़प्पा, और रा से क्या हो जाएगा, रावी। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी, ठीक है। तो शहर कौन सा खोजा गया पहली बार, हड़प्पा। कब खोजा गया था, 1921। किसने खोजा था, दयाराम साहनी। किस नदी के किनारे, रावी किनारे, ठीक है। ध्यान रहे इसमें कुछ साक्ष्य मिले, क्या मिले हैं, कुछ साक्ष्य, मतलब कि साक्ष्य मिले हैं, देखिएगा साक्ष्य, साक्ष्य मिले, ठीक है। सबसे पहले मिला था कुम्हार का चाक, मतलब यहाँ पर कुम्हार उम्हार लोग काम वाम करते थे, जैसे मटका उटका बनाना, कुछ भी कर सकते हैं। कुम्हार का चाक, ठीक है, कुम्हार का चाक मिला, ठीक है। अब कुम्हार का चाक मिला, उसके बाद क्या था, अन्नागार। अन्नागार मतलब होता है भोजन जहाँ पर रखा जाता है उसको बोलता है अन्नागार, अन्नागार। उसके बाद कुम्हार जब चाक मिला, उसके बाद क्या मिला था, अन्नागार, ठीक है। देखो इंसान काम करेगा, उसके बाद क्या करेगा, खाना वाना खाएगा, अन्न से मतलब कि अन्नागार से, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकता है, श्रामित अवस्था, मतलब कि अपने घर जाके क्या कर सकता है, मतलब सो सकता है, ठीक है। तो दूसरा क्या हो सकता है, श्रामिक आवास, श्रामिक आवास, ठीक है। तो खाना देखो, काम किए, खाना खाए, सो गए, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मित्र देवी, उसके बाद क्या मिला, मित्र देवी। मित्र देवी का मतलब ये है, ठीक है, कोई स्त्री है, स्त्री में से वृक्ष का पेड़ निकलते हुए, इसी को बोला जा रहा है मित्र देवी। क्या बोला जा रहा है, मित्र देवी, ठीक है। मित्र देवी को पीट डालो, किससे, ओखली से। तो इसमें क्या मिला, ओखली। मित्र देवी को किससे पीट दी हम, ओखली से। तो ओखली का साक्ष्य कहाँ मिला था, क्वेश्चन आता है ओखली का साक्ष्य कहाँ मिला था, तो आप आंसर क्या करके आएंगे, हड़प्पा। कहाँ मिला था आपको, हड़प्पा, ठीक है। उसका जब ओखली को जब इनको पीट देंगे तब वो क्या हो जाएंगी, मर जाएंगी। मरने के बाद ताबूत में बांधा जाएगा, तो क्या मिला था, ताबूत। देखिए जब इनको पीट दिया गया तो हो गई मरने के बाद कहाँ इनको कर दिया गया, ताबूत में। ताबूत में बांधने के बाद RH 37 में इनको क्या कर दिया गया, दफना दिया गया। RH 37 में क्या किया गया, दफना दिया, ठीक है। यहाँ पर कहानी खत्म होती है। उसके बाद आप लोग को हाथी क्या मिलता है, हाथी के कंकाल। किसके कंकाल, हाथी के कंकाल, हाथी के कंकाल, हाथी के कंकाल भी मिलते हैं, ठीक है। और मिलता है स्वस्थ चिन्ह, मतलब कि हट्टे कट्टे लोग भी मतलब इसमें मिलता है, ठीक है। बस इतना ही जानना, ठीक है। कुम्हार का चाक कहाँ मिलता है, आप आंसर करके आएंगे, हड़प्पा में। अन्नागार हड़प्पा में, श्रामिक अवस्था हड़प्पा में, मित्र देवी हड़प्पा में, ओखली हड़प्पा में, ताबूत हड़प्पा में, RH 37 हड़प्पा में, हाथी का कंकाल कहाँ मिला था, हड़प्पा। चलिए क्या उसके बाद क्या मिलता है, चन्हू दड़ो। क्या मिलता है, चन्हू दड़ो। क्या नाम है, चन्हू दड़ो, ठीक है। उसके बाद आपको मिलता है चन्हू दड़ो। पूछा जाता खोज, इनकी खोज, खोज
तो आपका आंसर होगा गोपाल। गोपाल मजूमदार, क्या नाम है? मजूमदास, मजूमदास, गोपाल मजूमदास, ठीक है। इनके खोजकर्ता कौन है? गोपाल मजूमदास। उसके बाद आपका पूछा जाता है किस नदी के किनारे हैं, मतलब कि ये जो सभ्यता है किस नदी के किनारे पाई गई थी, तो आपका आएगा आंसर सिंधु घाटी। सिंधु नदी, ठीक है, बोल सकते सिंधु घाटी या सिंधु घाटी, ठीक है। चंद्रद्रोण की खोज गोपाल दास बनर्जी। नदी कौन सी थी? सिंधु नदी। कौन सी थी? सिंधु नदी। अब इसमें देखिए साक्ष्य, देखिए यहाँ जो है, यहाँ पर जो भी साक्ष्य मिले हैं फीमेल के रिलेटेड मिले, मतलब कि महिलाओं वाला सामान मिला है, जितना भी मिला है मेकअप वेकअप का सामान यहाँ मिला है। कहाँ पर मिला है? चंद्रद्रोण में। चंद्रद्रोण में क्या कौन सा सामान मिला है? मेकअप, मतलब फीमेल का ज़्यादा मिला, ठीक है। तब बोला जाता है पहला साक्ष्य का मिला मेकअप, यहाँ पर क्या मिला? मेकअप का साक्ष्य, ठीक है। लिपस्टिक मिला, लिपस्टिक, शीशा, कंघी, सब कुछ यहाँ पर मिला था, ठीक है। और क्रीम पाउडर, क्रीम पाउडर जितने भी हैं, जितने भी ये सब है, ठीक है। क्रीम पाउडर, सुई, यहीं पर सुई भी मिली थी, ठीक है। सुई, धागा भी है, सुई धागा, सुई धागा। शीशा भी यहीं पर मिला था, शीशा, ठीक है, शीशा मिला था। और एक चीज़ और मिला था, मतलब कुत्ता है, जैसे मान लीजिए कुत्ता है ना, कुत्ता एक क्या है? बिल्ली। जो बिल्ली है आगे चल रही थी और कुत्ता उसका पीछा करते हुए मिला था चित्र, ठीक है। बिल्ली आगे, यहाँ पर देखेंगे गांव में भी बिल्ली, जो मतलब कि बिल्ली किससे डरती है? कुत्ता से, ठीक है। और चूहा किससे डरता है? बिल्ली से, ठीक है। तो उसी प्रकार कुत्ता इसको पीछा करते हुए मिला, ठीक है। तो बिल्ली भी मिला और कुत्ता भी मिला, बिल्ली भी मिला और कुत्ता भी मिला।